हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के आपका एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, आपका थर्ड सेमेस्टर का बैच आपको दिख रहा होगा। आप जाएंगे प्ले स्टोर से जाइएगा, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल को सर्च कीजिएगा और वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद फिर एप्लीकेशंस के स्टोर में जाना है, वहाँ से आपको कोर्सेज देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बारी आ गई है हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ने की। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस में आपका पहला जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट आपका फुल्ली थ्योरी पेपर है। ये सब्जेक्ट आपका क्या है? फुल्ली थ्योरी पेपर है। तो आइए कैसे समझते हैं हम लोग कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता क्या है सर, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है क्या। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट में आपका 4 वर्ड छिपा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है बाबू? टॉपिक का नाम है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन क्लास आपका क्या है? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आज जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है वो आपका है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का। ठीक है, आज जो मेरा सवाल है ये सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब देखिए समझ में सब लोग को आ रहा होगा, बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग मतलब क्या होता है? भवन। बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू हिंदी में? भवन। मीनिंग समझिएगा, कुछ नहीं है, पूरा थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्डिंग मतलब होता है भवन और कंस्ट्रक्शन मतलब में क्या होता है? निर्माण। क्या चीज़? निर्माण। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यानी आवश्यक सामग्री। अगर हम लोग बोले यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक पदार्थ। ठीक है, यानी निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की बात करें या तो निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ की बात करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कहलाएगा। यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि अगर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से करेंगे, कैसे उसका निर्माण करेंगे और उस कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि आपका थर्ड सेमेस्टर है किसके लिए ही सिर्फ है, ये आपको अगर एक सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आप डिग्री होल्डर हो या आप डिप्लोमा होल्डर हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि आखिर कंस्ट्रक्शन का जो निर्माण है, यानी कंस्ट्रक्शन जो है किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, अगर बिल्डिंग का ही हमें निर्माण करना है तो वो निर्माण कैसे होता है, किस किस स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, इतना बेसिक नॉलेज सभी लोग के पास होना चाहिए। ये जो लेक्चर आपका है ये सिर्फ आपको सिविल इंजीनियर को ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आम जीवन में जो भी लोग अगर देखेंगे इस लेक्चर को तो वो लोग भी इससे प्रभावित होंगे, वो लोग भी कुछ सीखेंगे कि आखिर जो कंस्ट्रक्शन होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो वो निर्माण हम लोग कैसे करते हैं और कौन कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम आपको देंगे कि किस तरह से करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सिलेबस की तरफ। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए भवन निर्माण, यहाँ हम लोग को क्या है? भवन निर्माण, और भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर है ये एक किसी बिल्डिंग का पिक्चर है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर है बाबू, ये पिक्चर किसी बिल्डिंग का है। ठीक है, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर आपका किसी बिल्डिंग का है, यानी भवन का है। अब ये जो बिल्डिंग, आप जस्ट इमेजिन करो कि ये बिल्डिंग जब नहीं बना हुआ होगा, ये बिल्डिंग जब नहीं बना हुआ होगा तो ये क्या है? ये जो ग्राउंड है, ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन इस तरह से खाली होगा, ये ग्राउंड आपका क्या होगा? ये ओपन ग्राउंड होगा। ओपन ग्राउंड होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ओपन स्पेस होगा। फिर ओपन स्पेस होगा, फिर जा कर के तब क्या हुआ? वहाँ पे साइड पे गए होंगे, फिर उसका साइज वाइज लेकर के उसका ड्राइंग बनाया गया होगा, तब जा कर के फिर कंस्ट्रक्शन का निर्माण शुरू हुआ, तब फाइनली जा कर के आपका बिल्डिंग तैयार हुआ। तो ये बिल्डिंग आपको फाइनली तैयार नहीं है, ये अंडर प्रोसेस है,
अभी भी देखिए फिनिशिंग का वर्क दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको इस तरह का सेंटरिंग आपको दिख रहा है, यानी अभी भी फिनिशिंग आइटम बाकी है और कुछ कुछ पोर्शन आपका ये सब वर्क हो चुका है, यानी आपका फाइनल ये टच नहीं है। बस हम आपको ये पिक्चर से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह से आपका कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, यानी ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग है, यानी यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कीजिए बाबू कि कहीं पे अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये लिया, इस साइड पे हमको क्या करना था कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना था, बिल्डिंग का निर्माण करना था, तो कैसे करते। ठीक है, आप सोचिए जस्ट आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप एक आदमी हैं, हमने आपको बोला कि एक बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो आपके दिमाग में हमने ये बोल दिया साइट मान लिया जाए ये पटना है, ये पटना आपका है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पटना में कहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन आएगा सर जो ज़मीन है उस ज़मीन के कितने साइज में हमें कंस्ट्रक्शंस करवानी है। ठीक है, जब साइज पता चल जाए तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप का बनाना है, यानी आपको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब ड्राइंग मिल जाए तो अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर आपको उसको देंगे, यानी जो वर्कर्स है जो कंस्ट्रक्शंस का काम करता है आप उससे कांटेक्ट करेंगे, फिर दोनों आदमी बातचीत करके अपना जो भी पैसा का जो है अपना डील करेंगे कि किस हिसाब से काम करना है, तब जा कर के उसको ड्राइंग थमाएंगे। अब उस ड्राइंग को देख करके वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेगा, निर्माण का काम शुरू करेगा। और जैसे ही कंस्ट्रक्शंस का काम वो शुरू करेगा तो उस कंस्ट्रक्शंस को शुरू करने के लिए उसके पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम आपको आज यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा से सुनिएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस पढ़ने में इतना मजा आएगा कि आप सारा चीज़ को अगर यहाँ से आप सुनते जाइएगा, आपके ये जो माइंड है ना यहाँ पे टाइप होते जाएगा, बस आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें को समझिए, बाकी नोट्स आपको एक एक चीज़ का हर एक चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कर देंगे, वो सफिशियंट होगा, मोर देन 100% सफिशियंट होगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इसका निर्माण करना है, इसका कंस्ट्रक्शंस करना है, तो सबसे पहला काम ये आदमी क्या करेगा, सबसे पहला काम ये आदमी जाएगा साइट विजिट करेगा। साइट विजिट करेगा मतलब साइट पे जाएगा, उसका जांच पड़ताल करेगा। अब जैसे ही ये साइट विजिट कर लिया तो साइट विजिट करने के बाद वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ से कुछ डेटा लाएगा, वहाँ से क्या लाएगा, कुछ डेटा लाएगा, यानी डेटा का कलेक्शन करेगा। इसका कहने का मतलब वो क्या करेगा, सर्वे करेगा। वहाँ से जा कर के वहाँ पे क्या करेगा बाबू, सर्वे करेगा। अब जैसे ही डेटा ले आया, अब उस डेटा के हेल्प से इसका क्या करेगा, तो ड्राइंग बनाएगा। इस डेटा के हेल्प से क्या करेगा, इसका ड्राइंग्स बनाएगा। अब जैसे ही ड्राइंग्स बन गया तो ड्राइंग्स के हिसाब से ड्राइंग बन गया। अब ड्राइंग के हिसाब से इसका क्या करेगा, ड्राइंग बन गया तो ड्राइंग बनाने के बाद अब उसको क्या करेगा, लेआउट करवाएगा। अब सब चीज़ एक एक करके बताएंगे कि प्रोसेस क्या होता है। अब लेआउट कर देगा। अब लेआउट जैसे ही हो जाएगा तो लेआउट होने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, एक्सकेवेशन होगा। एक्सकेवेशन मतलब क्या चीज़, मिट्टी को कोड़ना, मिट्टी को खानना। ठीक है, यानी क्या होगा, एक्सकेवेशन होगा। ठीक है, लेआउट कर दिए। लेआउट करने के बाद आपका क्या होगा बाबू, लेआउट करने के बाद आपका क्या होगा, एक्सकेवेशन होगा। देखिए मैं एक एक चीज़ को आपको सबको बारीकी से समझा देते हैं, फिर सिलेबस पे लाते हैं। ठीक है, लेआउट करेगा, एक्सकेवेशन होगा। एक्सकेवेशन होने के बाद तब जा कर के आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू होगा। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम क्या होगा, फाउंडेशन का। सबसे पहला जो वर्क होगा, सबसे पहला वर्क आपका क्या हो जाएगा, फाउंडेशन का। सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, फाउंडेशन का। यानी फाउंडेशन अभी यहाँ से क्या होगा, बिगिन्स। फाउंडेशन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यहाँ से फाउंडेशन का वर्क आपका शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, हमने क्या किया, सबसे पहला काम साइट पे विजिट किया। साइट विजिट करने के बाद वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया, जिसे हम लोग सर्वे बोल रहे हैं। सर्वेइंग किए, फिर सर्वेइंग करने के बाद उसका हम लोग ड्राइंग्स बनाए हैं। फिर ड्राइंग के हेल्प से
उसका क्या किए हैं, लेआउट किए हैं। लेआउट कहने का मतलब क्या चीज़, ये जो बिल्डिंग देख रहे होंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहा होगा, नंबर ऑफ बीम्स दिख रहा होगा, इस तरह से ये देखिए ये सब जो दिख रहा होगा, तो ये कॉलम कहाँ पे क्या क्या है उसको मार्क करना रहता है। पोजीशंस कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो मार्किंग द पोजीशंस ऑन ग्राउंड, मार्किंग द पोजीशंस ऑन ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे जो मार्किंग करते हैं उसके पोजीशंस को, कॉलम्स को, फाउंडेशंस के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं। लेआउट जैसे ही करते हैं उसके बाद देखते होंगे मिट्टी को काटने का काम शुरू किया जाता है, यानी मिट्टी का खुदाई किया जाता है। तो मिट्टी के खुदाई को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्सवेशन। ठीक है, अब जैसे ही मिट्टी का खुदाई कर लेंगे, एक्सवेशन हो जाएगा, तब आपका फाउंडेशन का वर्क शुरू हो जाएगा, यानी फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शंस करवाना है, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो रेल का हो, चाहे वो हाईवे का हो, किसी भी चीज़ का करवाएंगे। सबसे पहला काम साइट विजिट करते हैं, फिर जा कर के उसका सर्वे कर लेते हैं। सर्वेइंग करने के बाद वहाँ से डेटा ले लेते हैं, उस डेटा के हेल्प से हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं, फिर उस ड्राइंग के हेल्प से ग्राउंड पे फिर लेके जाते हैं, उसको ग्राउंड पे मार्क करते हैं। फिर ग्राउंड पे मार्क करने के बाद तब एक्सवेशन का काम शुरू होता है, तब जाकर के आपका फाउंडेशंस का वर्क शुरू होता है। फाउंडेशंस क्या होता है, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन, अगर बिल्डिंग में फाउंडेशंस की बात करेंगे तो फाउंडेशंस होता है कंस्ट्रक्शंस का सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन, कंस्ट्रक्शंस का सबसे लोअर पोर्शन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फाउंडेशन आपका तगड़ा रहेगा, यानी बेस आपका तगड़ा रहेगा, तो आप उसके ऊपर कितना भी फ्लोर बना देंगे वो फ्लोर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में हम आपके बेस को इतना मजबूत करेंगे ताकि आप आगे जब पढ़ें तो आपके फाउंडेशन इतने हैवी हो कि आगे कंस्ट्रक्शंस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे काम होता है। तो देख लिए, सब चीज़ सीख लिए, साइट विजिट किए, डेटा कलेक्शन। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसी में जो भी हम लोग यहाँ पे पेपर पढ़ रहे हैं तो सारा पेपर आपका इसी इतना ही प्रोसेस से सब चीज़ इन्वॉल्व है, यानी ये सारा चीज़ सीखने के लिए इतना सारा नंबर ऑफ पेपर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से शुरू हो गया, अब ये देखिए यानी फाउंडेशंस बिगिन हो गया, तब इस फाउंडेशंस को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो मैन चाहिए, अब प्लस क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, है ना बाबू, मैन चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, उसके साथ में आपको क्या चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, मेंस चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, और आपको इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, यानी औजार वगैरह चाहिए, मशीन वगैरह चाहिए। तो इस कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैन की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या क्या देखने वाले हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका जो निर्माण होगा ये कितने पार्ट में होता है, उस डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे, उसके ड्राइंग्स को स्टडी करेंगे, क्या होता है स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स का होता है, वो सब पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, और कंस्ट्रक्शंस करने के लिए कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, यानी मटेरियल्स की अगर हम बात करें, आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो ब्रिक्स चाहिए, यानी ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो सब मटेरियल्स के बारे में भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी इस सब्जेक्ट में पढ़ना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किस तरह की पढ़ाई आपकी होगी, यानी कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना, और हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग की बात कर रहा है तो बिल्डिंग का निर्माण कैसे करेंगे, और बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, उस मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैन के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर जब आएगा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग उसका कुछ पार्ट है वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मटेरियल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शंस करते समय मटेरियल अच्छा नहीं यूज कीजिएगा तो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं बाबू, जब मटेरियल्स और ये कंस्ट्रक्शन क्यों आपको पढ़ाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, हाउ इज द रीजन। ठीक है, और इधर रीजन, आखिर रीजन क्या है। ठीक है, अगर रीजन की मैं बात करूं, ठीक है,
अगर मैं रीजन की बात करूं, आखिर ये रीजन आपको पढ़ाया क्यों जाता है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए, अगर किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला मकसद जो है, अगर किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ का आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, तो सबसे पहला जो मकसद रहता है, आपका मकसद क्या है, यानी क्या आपका एम क्या है, एम क्या है, आप क्यों कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, उसका एम क्या है। तो आपका जो फर्स्ट एम होता है बाबू, फर्स्ट एम रहता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा हो, सेफ्टी हो, वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो, सेफ्टी हो। दूसरा जो एम रहता है वो स्ट्रक्चर कैसा हो, स्टेबिलिटी हो। दूसरा जो एम रहता है आपका, एम क्या रहता है, वो स्ट्रक्चर आपका स्टेबिलिटी हो। और तीसरा जो एम रहता है आपका, वो तीसरा एम क्या रहता है बाबू, सर्विसिएबिलिटी हो। वो तीसरा जो एम है, वो तीसरा एम आपका क्या होता है, सर्विसिएबिलिटी दे। और चौथा जो एम होता है आपका, वो क्या होता है बाबू, इकोनॉमी हो। चौथा जो एम होता है वो क्या होता है, इकोनॉमी हो। ये हम थर्ड सेमेस्टर के लिए नहीं, ये पूरे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने चल गए, तो अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, हाउ मेनी प्रोसेस आर इन्वॉल्व एंड व्हाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वी आर स्टडी, इसका क्या यूजेज है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आपको एक साइट पे दे दिया जाए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शंस करने से पहले, ठीक है। तो हम लोग बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि जैसे हमने ये बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, जैसे हमने ये बिल्डिंग बना रखा है, कौन सा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, देखिए हमने ये बिल्डिंग बना रखा है, तो मेरा पहला मकसद क्या रहेगा कि ये मेरा जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्या हो, सेफ हो, यानी सेफ हो। दूसरा क्या रहेगा, यानी सेफ हो, सुरक्षित हो। पहला क्या मकसद रहेगा कि ये जो बिल्डिंग बन के तैयार हो, वो बिल्डिंग सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो सेफ और सुरक्षित तभी रहेगा जब अच्छा से कंस्ट्रक्शंस किया हुआ हो, और वो कंस्ट्रक्शंस के दौरान जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं वो मटेरियल्स बेहतरीन हो, अच्छा क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का हो, तभी आपका जो ये कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्डिंग है, वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो पहला क्या आपको ध्यान देना है बाबू, पहला आपको ध्यान देना सेफ्टी पे। सेफ्टी मतलब क्या चीज़, सुरक्षा पे। ऐसे इसलिए कहावत भी है कि अगर जान है तो जहान है, ठीक है। देखते होंगे कुछ होता है, जान है तो जहान है, ठीक है। ये वर्ड आप सुने होंगे, ये सब सिंपल ऐसे होता है कि अगर जान है तो जहान है, यानी पहले क्या है, अपना सुरक्षा देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा कोई वर्क करते हैं। तो पहला सेफ्टी देखा जाता है, और दूसरा आपका क्या दिखा जाता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है बाबू, स्थिरता। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्थिरता, यानी आप जो भी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, वो कंस्ट्रक्शंस आपका कैसा हो, स्टेबल हो। जैसे बिल्डिंग आपने खड़ा किया, तो वो बिल्डिंग भी आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, यानी वो अपने पोजीशंस पे बरकरार रहे, ना कि ऐसे भूकंप आए तो टिल्ट करे, या तो भूकंप आए तो टूट जाए, या तो फिर आंधी तूफान आए तो कुछ पोर्शन उड़ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका स्टेबल होना चाहिए। थर्ड जो केस है, वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो, सर्विसिबिलिटी, यानी आपको सर्विस प्रोवाइड करे, गुड सर्विस प्रोवाइड करे। सर्विस कैसा प्रोवाइड करे, गुड सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। यानी आपको कंफर्टेबल फील महसूस हो, यानी जो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग आपने बनाया है, उस बिल्डिंग में आप अगर रह रहे हैं तो आपको थोड़ा क्या हो, यानी कंफर्टेबल महसूस हो। ऐसा नहीं कि आप उस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपको कुछ अपवर्ड टाइप का लगे, यानी एक होता है ना कि बहुत ऐसा जगह चल जाइएगा तो वो प्लेस आपको आप अनकम्फर्टेबल, आप कोशिश बोलते होंगे कि अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं बहुत, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग आप रहने के लिए बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबिलिटी मिलना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स आपको लगना चाहिए वहाँ पे जाने के बाद। तो वही कह रहा है, वो आपका बिल्डिंग ऐसा हो ताकि वो सर्विसिबिलिटी आपको प्रोवाइड करे, यानी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे। और लास्ट में क्या देखा जाता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या चीज़, पैसा का खर्च देखा जाता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शंस आप कर रहे हैं तो कम लागत में कैसे कितना अच्छा बनाया जाए, यानी कम लागत पे आपको ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो कम लागत पे अच्छा बिल्डिंग बने तो ये कौन बताएगा, तो ये आपको एक सिविल इंजीनियर सलाह देगा कि किससे क्वालिटी, कैसे हम लोग पैसा को बचा करके बिल्डिंग के क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने आपको बेसिक चीज़ क्या बताया है कि कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से यानी आखिर ये पढ़ना क्यों है। तो हमने आपको बताया कि मान लीजिए कहीं पे आपको कंस्ट्रक्शंस करना है, एक जनरल चीज़, ये सिलेबस का चीज़ नहीं है, ये ओवरऑल है, एक सिविल इंजीनियर को या तो जनरल आदमी को भी ये सब चीज़ मालूम रहना चाहिए। ठीक है। तो पहला काम क्या करते हैं, साइट विजिट कर लिए, कहीं पे कंस्ट्रक्शंस करना है, फिर वहाँ पे जाके सर्वे किए, वहाँ से डेटा लाए, उस डेटा के हेल्प से हम लोग ड्राइंग को बना लेते हैं। ठीक है। और ड्राइंग के हेल्प से फिर क्या करते हैं, उस ड्राइंग को ले जाते हैं ज़मीन पे, ग्राउंड पे, फिर ग्राउंड पे उसको जिस हिसाब से ड्राइंग दिया हुआ है पोजीशंस को मार्क करते हैं, जिसको हम लोग लेआउट बोलते हैं। ठीक है, लेआउट बोलते हैं। आप लोग भी देखते होंगे गाँव में अगर घर कहीं बन रहा है किसी का, तो देखिएगा लंबा लंबा खंभा खुट्टी लेके जाता है छोटा छोटा, और वो क्या करता है, उसको गाड़ता है, कील गाड़ देता है कि हाँ यहाँ पे ये करना है। तो लेआउट कर लिया, फिर लेआउट करने के बाद क्या होता है, आपका एक्सकेवेशन होता है, मिट्टी का खुदाई होता है, जिस टाइप के फाउंडेशंस दे रहे हैं उसके हिसाब से, तब जा करके आपका कंस्ट्रक्शंस का वर्क शुरू होता है। अब कंस्ट्रक्शंस करते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो ये 5 पॉइंट्स को ध्यान देना है, 4 पॉइंट्स। पहला क्या है, सेफ्टी देखना है। दूसरा क्या देखना है, स्टेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी और इकोनॉमी। सेफ्टी मतलब घर सुरक्षित हो, कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं वो सुरक्षित हो, वो स्टेबल हो, उसमें स्थिरता हो, वो सर्विसिबिलिटी हो, वो सर्विस प्रोवाइड करे, वो इकोनॉमी हो, यानी कम खर्च में ज़्यादा अच्छा बन जाए। क्लियर। तो ये सब एक एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप देखे होंगे, बहुत मज़ा आया होगा। इसको अगर आप नोट्स भी करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस को ये सब नोट कर लीजिए। तो है ऐसे भी हम इतना बार बोल देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मेरा यही खासियत है कि एक एक चीज़ को इतना 2 से 3 बार बोल देंगे, आपको यहीं पे सारा चीज़ याद हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार नोट्स पढ़ लेंगे एग्जाम में, सारा चीज़ हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में सर पढ़ना क्या क्या है। तो टोटल सिलेबस की बात करेंगे तो टोटल देखिए आपको यहाँ पे पढ़ना है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल तो ये पूरा है, ये फ्रेमिंग किया हुआ है कि कितना कितना चीज़ पढ़ना है। तो टोटल 5 हो गया ना। तो पहला ही देखिए आपका ये है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसी के बारे में आज जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। एक बेसिक सर्वेइंग का भी है, सर्वेइंग का भी देखिएगा लेक्चर आपका अपलोडेड होगा, एक मॉस की और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, जियोटेक। आज हम अभी बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है और इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। तो वो सब के बारे में बात करेंगे। ये मार्किंग दिया हुआ है कि कितना है, तो मार्किंग तो सब लोग देख रहे होंगे। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आ जाते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस पे देखा जाए तो आप मार्किंग अगर देखेंगे तो मार्किंग भी आपका वही है। टोटल मार्किंग जो देखा जाए तो मार्किंग भी देखिए आपका क्या है, ये टोटल 70 नंबर का है, टोटल 70 है ना। तो पास मार्क्स इन सब्जेक्ट कितना है, 40 है, यानी 28 नंबर आपको इंटरनल में लाना है। अब बाकी जोड़ लीजिए, एक्सटर्नल में 28 लाना है और 12 इंटरनल में लाइएगा। तो 12 अब प्लस कितना 28, यही कितना हो जाएगा 40, वही 40 नंबर लाना है। ठीक है। यानी एक्सटर्नल में आपको 28 नंबर लाना है जो सेंटर पे एग्जाम होगा। तो वही सारा चीज़ दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ है कि पर वीक कितना क्लास चलेगा, टीचर असेसमेंट जो 30 नंबर का आपका एग्जाम होता है इंटरनल, उसमें 10 नंबर और 20 नंबर, 10 नंबर टीचर के हाथ में रहता है और 20 नंबर का आपका क्लास टेस्ट होता है। तो ये सब दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का लगभग उसी तरह कुछ है। ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस की क्या पढ़ना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सर पढ़ना क्या है। ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखिए आपका ये सब कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ से हम आते हैं मेन फर्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, कि यूनिट फर्स्ट में सर क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए आपका पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स। ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो देखिए ये क्या कह रहा है, ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स मतलब किस चीज़ का, बिल्डिंग का। जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को लेते हैं। ठीक है। अब एक लेक्चर हम आपको और बनाएंगे जिसमें पूरा कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, उसमें किस किस टाइप के मेंबर होता है। जैसे स्ट्रक्चरल मेंबर हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर होगा, वो सब अगर यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ हम अलग से एक बनाएंगे जो जनरल नॉलेज सबके लिए, यानी जो जनरल चीज़ है वो सारे इंजीनियर्स को आना चाहिए, वो सब चीज़ हम आपके लिए एक अलग से बना देंगे। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं पहला जो
यूनिट है, यूनिट 1 में ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि जो बिल्डिंग में है डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या होता है। तो पहला तो है कि बिल्डिंग क्या है, एज पर एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार कि कितना टाइप्स का बिल्डिंग होता है वो सब चीज़, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये सब चीज़ पूरा एक एक चीज़ हम इतना अच्छा से आपको बारीकी से समझाएंगे, सारे का पिक्चर बना बना के समझाएंगे। क्योंकि पिछले बार पढ़ाए थे तब तो व्हाइट बोर्ड था, अभी तो डिजिटल क्लास है, तो इसमें तो और ही दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सारे पिक्चर को अच्छा से आपको रियलाइज करके पढ़ाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, यानी इसमें बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में देखना है कि किस किस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्या नेचर होता है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, यूनिट 2 की बात करेंगे बाबू, तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कह रहा है कि हमने अभी आपको बताया कि जब आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस करोगे तो कंस्ट्रक्शंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस करोगे तो कंस्ट्रक्शंस करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो वही कर रहा है, जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी उस मटेरियल में आपका कुछ नेचुरल टाइप का भी होगा और कुछ आपका आर्टिफिशियल भी होगा, मैनमेड भी होगा और कुछ नेचुरल टाइप का होता है। ठीक है, तो नेचुरल और जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स है उस मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। उसमें देखिए आपका आ जाएगा बिल्डिंग स्टोन के बारे में है, टिम्बर के बारे में है, लकड़ी वगैरह के बारे में पढ़ना है, फिर बिटुमेन वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो डिफरेंट टाइप्स के एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे चीज़ के क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ब्रिक्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यानी ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है और एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो आपका SSC JEE में लगभग 25 से मतलब 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, कभी 20 से 25 भी रहता है, 25 से 30 तक भी जाता है। यानी ये आपका 15 से 30 के बीच में ही वेरी करता है। तो ये भी देखना है आपको, ये कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू से। कहीं भी जाइएगा तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर कहीं साइट पे भी आप जॉब करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। पहला क्या देख लिए कि जो बिल्डिंग है उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स क्या है। अब उस कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स का यूज करेंगे, तो वो मटेरियल्स आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे उसके बाद यूनिट 3। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, यूनिट 3 पे जाएंगे बाबू। तो यूनिट 3 में देखिए आपका क्या पढ़ना है, स्पेशल एंड प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, उसमें भी कुछ ऐसा मटेरियल है जो स्पेशल कैटेगरी का यूज किया जाता है। इसके बाद भी आपका कुछ ऐसा मटेरियल है जो स्पेशल कैटेगरी का यूज किया जाता है, तो वही पढ़ना हम लोग को यूनिट 3 में। जो स्पेशल कैटेगरी का यूज किया जाता है उसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो यूनिट 3 में देंगे, यानी स्पेशल एंड प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल के बारे में। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 कुछ है, यूनिट 4 में है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। अब ये है कि अब बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2 पार्ट में किया जाता है, एक सब स्ट्रक्चर में किया जाता है और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर में। अब एक एक करके पूरा अच्छा से समझाएंगे कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी सिर्फ ये समझ जाइए कि आपका जो ग्राउंड लेवल से नीचे का स्ट्रक्चर होता है, ज़मीन के नीचे जो भी होता है वो सब स्ट्रक्चर में आता है, और उसके ऊपर जो भी पोर्शन आता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वही सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट 4 में। इसके बाद आप जाएंगे यूनिट 5। ये कर लेने के बाद आप जाएंगे यूनिट 5 में। ठीक है, यूनिट 5 में आपका क्या है, बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन। यूनिट 5 में जाएंगे तो यूनिट 5 में देखिए आपका क्या है, यूनिट 5 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यूनिट 5 में जो आपका है, यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन। देखिए यूनिट 5 में आपका क्या है, बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन। तो बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन इसमें देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, कि जैसे जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो आपको वेंटिलेशन मतलब क्या चीज़, जैसे डोर्स दे रहे हैं, विंडोज दे रहे हैं, और ऊपर से देते हैं हम लोग ना, ये जैसे विंडो दिए, विंडो के ऊपर रहता है ये ओपन देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, वेंटिलेशंस वगैरह की लाइट आए,
एयर आए, ये सब चीज़ को, लाइट और हवा ये सब को लाने के लिए जो ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो वही सब यहाँ पे देखना हम लोग को यूनिट 5 में कि बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशंस, कि बिल्डिंग का कम्युनिकेशन यानी अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो आपको स्टेयर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो स्टेयर्स के लेंगे, वेंटिलेटर लेंगे, भाई ये होता है ना आपका एक्सेलेटर होता है, उसके बारे में है, वेंटिलेटर होता है, ठीक है, वेंटिलेटर है, विंडो है, स्लाइडिंग है, ये सब चीज़ एक एक पोर्शन है, तो ये पूरा सबको एक एक करके पढ़ना है। एक विंडो का पोर्शन हो गया, दूसरा डोर्स का पोर्शन हो गया, यानी वेंटिलेशन और बिल्डिंग कम्युनिकेशन में पहला पार्ट डोर्स हो गया, दूसरा विंडो हो गया, विंडो का टाइप आ जाएगा, डोर्स है, डोर्स का टाइप आ जाएगा। फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जाना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो स्टेयर्स की जरूरत पड़ेगी, तो सीढ़ी वगैरह के बारे में देखिए पढ़ना है आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन में। उसके बाद वॉल फिनिशेस की बात कर रहा है कि अगर दीवार को आपको फिनिशेस करना है तो वॉल फिनिशेस के लिए प्लास्टिंग, पेंटिंग ये सब चीज़ है, तो वो सब चीज़ देखिए फिनिश करने के लिए आपको पेंटिंग की, प्लास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वॉल फिनिशेस में देखिए यहाँ पे आपको प्लास्टिंग पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ टोटल 5 यूनिट्स है, पाँचों यूनिट्स आपको पढ़ने हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में। इसको ज़्यादा ईजी भी मत लेंगे और ज़्यादा हार्ड तो नहीं ही लेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ना कैसे, एक एक चीज़ आपको इतना बेहतरीन ढंग से समझा देंगे कि आपके दिमाग में सारा चीज़ टाइप हो जाएगा। बाकी आपको नोट्स देख लेना है, और हम पढ़ाने से पहले नोट्स को अपलोड करते हैं, उस नोट्स के साथ आप लोग भी नोट्स लेके बैठेंगे, यहाँ पे सुनते जाएंगे, अपना एक नोटबुक सब तैयार करेंगे और नोटबुक पे लिखते जाएंगे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लाइव क्लास दे देंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसको आगे निकालेंगे, ठीक है, थ्योरी पेपर में। बाकी न्यूमेरिकल के लिए तो लाइव रहेगा। अब बात करते हैं सर इसके लिए बुक्स कौन कौन सा लें, तो सिलेबस देखिएगा तो इतना सारा बुक्स आपको लिखा हुआ है, बस इसमें घबराने की बात नहीं है। आप क्या कीजिएगा, ये 2 स्टैंडर्ड बुक है, ये दो बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। पहला देखिए बुक आपका है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का, ये किसका है, डॉक्टर BC पूनमिया, अशोक के जैन एंड अरुण के जैन। इस तरह का पिक्चर आपको दिख जाएगा, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन भी। तो पहला एक तो बुक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का, आप इसको रेफर कर सकते हैं। दूसरा बुक आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का ही आता है, रंगवाला का। किसका है, रंगवाला, RANGWALA, ये किसका है आपका, रंगवाला का। तो ये 2 बुक में कोई एक बुक रेफरेंस के लिए रख लीजिए। अब बाकी पढ़ने के लिए मेरे माई नोट्स इज एनफ। हम जो आपको नोट्स देंगे ये बहुत ही काफ़ी हो जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर वाइज हम आपको यहाँ पे लिखने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर राइटिंग आपको मेन करवाया जाएगा, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग का आपका काम नहीं चलने वाला है एक्सटर्नल एग्जाम में। खाली देख के सुनने से काम नहीं चल होगा, आपको वहाँ पे क्या कॉपी पे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग करवाते जाएंगे, यानी हर एक चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसमें डिफरेंट टाइप के नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस देंगे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। उस क्वेश्चंस को सब लोग क्या करेंगे, एक कॉपी फेयर कॉपी रखेंगे, एक पतली सी कॉपी रखेंगे, जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये स्ट्रैटेजी मेरा रहेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पढ़ाने का, ठीक है। तो आज पूरा डिटेल देख लिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, कंस्ट्रक्शंस करते इसमें आपको कौन कौन से 4 बातों को ध्यान में रखना है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ एक एक चीज़ आपको समझा दिए, एक बेसिक चीज़, ठीक है। और बहुत कुछ समझाने के लिए है, वो सब एक दो लेक्चर आपको देंगे, जिसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे कि किस तरह से कंपोनेंट्स वगैरह क्या होता है, किस तरह से लोड का ट्रांसफ़र होता है, वो सब एक एक चीज़, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिट 1 के साथ, बिल्डिंग एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, कि बिल्डिंग का जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है वो क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में यूनिट 1 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।